नमस्कार, मैं यूनिस खान। और मैं दीपक सिंह। मुलुंड में एक महिला को घर देने से बिल्डर ने इनकार किया। महिला जो है आज राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय महासचिव एवं विधायक डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड से मुलाकात की। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है कि मुंबई में महाराष्ट्रियन लोगों को घर देने से इनकार किया जा रहा है। महिला जो है तृप्ति देवरुखकर के साथ में जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने मांग की कि रेरा कानून आने के बाद कोई बिल्डर कैसे किसी को घर देने से इनकार कर सकता है, और ऐसी घटनाएं होती है तो मोफा एक्ट के तहत ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। महिला तृप्ति देवरुखकर ने बताया कि बिल्डर के ऑफिस में धक्का मुक्की होने पे उसके पति का जो है चश्मा गिर गया और टूट गया, और मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की। मैं वीडियो बनाने का ये कर रही थी कि मेरे पास प्रूफ हो जाए कि बिल्डर मुझे घर नहीं दे रहा है। तो तृप्ति ने बताया कि उसे जो है मुलुंड, गिरगांव, कांदेवली, बोरेवली, दादर जैसे कई स्थानों से लोगों के फ़ोन आए। उन्होंने बताया कि बिल्डर जो है महाराष्ट्रियन लोगों को घर नहीं दे रहा है। वो कहता है कि महाराष्ट्रियन को हम घर नहीं देते हैं। इसी तरह थाने, मुंबई, आसपास के शहरों में महाराष्ट्रियन लोगों को या मुस्लिम लोगों को बिल्डर जो है घर देने से इनकार करते हैं, और कई जगह घर देने के लिए अगर तैयार भी होते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पे नॉन वेज नहीं पका के खा सकते। तो आज जो है बिल्डर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, और बिल्डर ये तय करेंगे कि किसको घर देना है किसको नहीं देना है। तो रेरा कानून का मतलब क्या हुआ है। आपके आपके साथ जो घटना हुई है, जिस तरीके से आपको जो नकारा गया रूम के लिए, क्या पूरी घटना थी और क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? वो पूरी घटना तो अब हर जगह है। मुझे लगता है कि वहाँ पे हम लोग गए और उस सेक्रेटरी ने हमें वहाँ से ऑलमोस्ट हकाल दिया कि आप महाराष्ट्रियन है तो यहाँ पे आप अलाउड नहीं है, यहाँ पे महाराष्ट्रियन लोग को हम अलाउड नहीं करते। ये उनका पूरा स्टांस था। तो इसको हमने विरोध किया, फिर उन्होंने हमें धक्का बुक्की किया और मारने की कोशिश की। तो ये सारा इंस्टेंस हुआ था वहाँ पे। मैडम, आपका जो वीडियो उसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि आपकी मोबाइल जो है छीनने का प्रयास किया गया, और जिस तरीके से धक्का मुक्की आपके पति का भी फोन छीनने की कोशिश की गई, उस दौरान क्या हुआ था बातचीत आपकी? तब मैं वीडियो लेने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे कुछ प्रूफ चाहिए था कि इस तरह की बातें ये कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो अलाउ नहीं किया। उन्होंने मेरा फोन छीन लिया। वो फोन वापस लेने की इसमें वो स्ट्रगल हुआ थोड़ा, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रखा। और दूसरे जो अंकल थे उन्होंने मेरे पति को भी धक्का बुक्की किया, उसका चश्मा टूट गया गिर के। तो उन दोनों ने हमें काफी अग्रेसिवली ये किया। क्या एक तरीके से कम्युनिटी का हमारा होता है कि आपको यहाँ पे नहीं रहना, आपको नॉनवेज नहीं खाना, आपने एक नॉर्मल सर्वे किया, आपको लोगों ने कांटेक्ट किया, क्या आपका अभी तक का अनुभव रहा? जी हाँ, ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज तो मुलुंड में ही है, और मुलुंड के बाहर भी मुझे गिरगांव से कॉल आए हैं। मुझे कांदिवली, बोरिवली जो डोमिनेंटली एरिया है वहां से कॉल आए हैं कि यहाँ पे भी वही दादर से मुझे कॉल आया है। दादर जैसे एरिया में भी डाउन पेमेंट करने की 3 BHK डाउन पेमेंट करने की ताकत होने वाले मराठी फैमिली को ये बताया गया कि यहाँ पे 60% वेजिटेरियन बुकिंग हो चुका है, तो आप घर में नॉनवेज नहीं पका सकते। तो उन्होंने वही किया। उन्होंने बोला नहीं लेना है मेरे को तेरे पास, मैं दूसरे प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ। तो ये गलत हुआ। यही मुझे कहना है कि वो तभी बोलते ना कि मुझे यही घर लेना है, मैं तुझे किसी भी ऊपर तक लेके जाऊंगा। उस डेवलपर का कंप्लेंट करते, कुछ यंत्रणा के पास जाते, तो शायद वो वहां पे उनको घर मिल जाता ना। लेकिन हम लेट गो करते कि नहीं, अभी मैं तेरे को दिखाता हूँ, मैं वहां पे सामने वाली बिल्डिंग में फ्लैट देख के दिखाता हूँ। तो वो नहीं करना है हमें, वो हमें वही घर लेना है। अगर कोई ना बोलता है तो हमें उसको क्वेश्चन करना है और वही लेना है। जिस तरीके बिल्डर की साठगांठ होती है मंत्रियों के साथ में, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उनका प्रेशर इस चीज में यूज किया जाता है एक कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए? आपको लगता है कि ये प्रेशर होता है? हो सकता है, हो सकता है। मतलब ये चीजें तो है ही ना। आपका जो इलाका था वहाँ पे बीजेपी के नगर सेवक वहाँ के, वहाँ के खासदार वहाँ के, वहाँ के आमदार वहाँ के, आपको वहाँ से कोई मदद नहीं मिली थी, लेकिन आपको सीएम हाउस से आपसे नॉर्मली आपसे बातचीत करने के लिए भेजा गया। आपने किस तरीके से देखा वहाँ से लोकल सपोर्ट आपको नहीं मिला?
बिल्कुल भी नहीं मिला। उस दिन तो कोई भी नहीं आया। मतलब पूरा दिन ये सब चल रहा था दोपहर से, उस दिन तो कोई भी नहीं आया। तो बीजेपी के आप कुछ लोगों से कांटेक्ट करने से कि वहाँ पे नेता है वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, कुछ भी नहीं। येणाऱ्या काळात त्या ठिकाणी कारवाई कुठे घेणार होता? हां, मी त्याच कम्युनिटीच्या भागात येणार का कुठे? नाही, माझं असं मी ठरवून नव्हते गेले, की मला फक्त मुलुंड ईस्टमध्ये माझी मुलं लहान आहेत, म्हणून मी मुलुंडच्या बाहेर पडत नाहीये अजून ऑफिस बघायला. मला म्हणून वेस्ट पण मला लांब वाटतंय आता. म्हणून मी ईस्टला ऑफिस बघते. ते मला थोडं सामान शिफ्टिंगच्या हिशोबाने ती जागा मी बघत होते. मॅडम, मुंबईतला जो मराठी माणूस आहे वसई विरार किंवा कल्याण डोंबिवली कर्जत पर्यंत मुंबई नाही ना ते. राहायला गेलाय, त्याचं मूळ कारण नक्की हेच असू नाही, हेच कारण आहे, हेच कारण आहे. आपल्याला थोडं त्यावेळेला मॅनिप्युलेट करण्यात आलं, की एवढे पैसे मिळतात हे ते, आणि आपली माणसं घरं सोडून तिकडे गेली राहायला, डोंबिवली, बदलापूर, आणि आता तिथे जाऊन त्यांना पश्चाताप होतो, की आपण मराठी आपला एरिया सोडून गेलो. जिस तरीके से जुमा की नमाज के बाद क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? नहीं, मुझे पता था ये होने वाला है, और उन्होंने मुझे शब्द दिया था कि बिल्कुल साहब कुछ भी नहीं करेंगे, शांति से हम बाहर आके इसका निषेध करेंगे, और वही उन्होंने किया। मैं उनका समर्थन ही करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। और दानिश अली लगातार कह रहे हैं कि अगर रमेश बिधूरी आप माफी मांगे तो मैं खुद सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन राजनाथ सिंह ने जो उनकी तरफ से माफी मांगी, रमेश बिधूरी आपको माफी नहीं मांगी। देखो, ऐसा है, मैंने किसी को झापड़ मारी और तुमने जाके माफी मांगी, फायदा क्या है? आज रमेश बिधूरी को उन्होंने राजस्थान में एक लोकसभा सीट का इंचार्ज बनाया है, उसमें विधानसभा सीट का भी इंचार्ज बनाया है। क्यों? क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं वो समाज का उधर अस्तित्व बहुत ज्यादा है, तो उस समाज में वो हीरो बन गया, ऐसा उनकी सोच है। गुर्जर समाज के वो हीरो बन गए, ऐसे उनकी सोच है। तो किसी समाज को गाली देके अगर कोई हीरो बनता है और पक्ष उसको हीरो का स्टैंप लगा देता है, तो ये गलत है ना। कोई पक्ष इनको घर नहीं दिया इसलिए उनको वो सामने वाले के घर में जाके उसको शाबाशी देगा, अरे वाह रे वाह, तूने बहुत अच्छा किया, क्योंकि उनके वोट ज्यादा है। आज आपको दुख नहीं होगा क्या? मराठी आदमी को दुख नहीं होगा? देखो, ऐसा हम अगर दूसरे की तरफ जिस नजर से देखते हैं, उस नजर से अगर दूसरा अपनी तरफ देखे तो फिर दुख होता है ना। मैं यही हमेशा कहना चाहता हूं, कहीं पे भी मनभेद मत होने दो। सर, मुलुंड में जिस तरीके से मराठी मानुस को घर ना देने पर जिस तरीके से उनको जो है जब उनका मोबाइल छीना गया और फोन भी छीना गया, जिस तरीके से क्या एक महिला को हाथ लगाना यही पहली बार गलत है। वो महिला मराठी है या गुजराती है, वो बात छोड़ दो, महिला है ना, उसके ऊपर हाथ कैसा उठाया गया? और फिर इतनी देरी क्यों लगी एफआईआर रजिस्टर करने में? एफआईआर तो तुरंत रजिस्टर होना चाहिए था। हमारे ये भाई, हमारी ये बहन, ये राष्ट्रवादी के वहां नहीं होते, मनसे के भी कुछ कार्य करता थे, अगर वो नहीं होते तो केस नहीं बनती। हम तो पहले दिन से उनके साथ है, और पहले दिन से हम राजनीति के लिए उनके साथ नहीं है। पर ये बंबई में नहीं होना चाहिए। सर, 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस दौरान ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी थी, लेकिन हम वही बोल रहे हैं ना, जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। भारत आजाद हो गया है, हाँ बराबर है, 2014 से भारत आजाद हो गया है, क्योंकि तभी से नफरत हम कर सकते हैं, तभी किसी को घर से बाहर निकाल सकते हैं, घर देने से इनकार कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता मिली ना भारत के जिन लोगों के दिल में द्वेष भरा हुआ है, उन लोगों को ये आजादी मिली ना। किसी को भी घर से भगाओ, किसी भी जन समुदाय को घर मत दो। नफरत के बीज डाले हैं, उसका वटवृक्ष होने लगा है, बड़ा होने लगा है। मुसलमान को गाली दो, मराठी को गाली दो, कहीं किसी और को गाली दो, जो गालियां क्या जाता है अपना। सर, जिसने ये घटना की थी उसको जो है बेल मंजूर हो चुका है। इस तरीके से अगर कोई भी घटना करता है तो ऐसे बेल मिलते रहेंगे तो क्या इस तरीके से अरे ये बात सीरियसली लेगा ही नहीं कोई। जितने पत्रकार आप 5 मिनट के लिए ले रहे हो, कल आप भी सीरियसनेस नहीं लगेगा इसका। आप भी जाके जो आपके चैनल इंचार्ज है, चैनल के मालिक है, वो नौकरियां किसको दे रहे हैं जरा वो भी देखो। आज के 2 साल बाद इस चैनल में कितने मराठी लोग रहेंगे ये भी जरा देखो।
मैं बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन सच कह रहा हूं। सर थाने में भी इसी तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से कलवा हॉस्पिटल हो या कैंसर हॉस्पिटल, ये भी जो है उनको दिया जाए जिस तरीके से। तो मैं वही बोल रहा ना, मैं लगातार आवाज उठाते आया कि है कौन ये जीतो, हर चीज जीतो को, हर चीज जीतो को। मराठी माणसं मेली आहेत का ठाण्यातली? मराठी संस्था नाही आहेत का? थाना म्यूनसिपालिटी दे दो ना जीतो को चलाने के लिए, वही चलाएंगे, वही टैक्स लाके देंगे और वही थाना का सब डेवलपमेंट करेंगे। थाना का मालिक है जीतो। सर, 50% राष्ट्रवादी ने population की बात 50% कर रहे हैं। जो है मराठी आदमी को देना चाहिए, ऐसे अरे अपनी जिस जो हालात देख रहे हैं हम, अगर अच्छी सोसाइटी में हम घर लेने जाते हैं और मराठी मानुस को उसका इनकार किया जाता है तो हम बोलेंगे हमको रिजर्वेशन चाहिए, नहीं तो रेरा ने ये देखना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि शासन की तरफ से रेरा ने इंटरफियर करना चाहिए, मोफा के एक्ट तहत इंटरफियर करना चाहिए, और जिस बिल्डर ने ये किया है उस बिल्डर को बुला करके, उस आर्किटेक्ट को बुला करके उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। देखते रहिए अमन समाचार।